हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच दिलीप भदौरिया। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले क्यूएसआर ब्रांड्स के साथ में काम किया हुआ है, क्यूएसआर ब्रांड्स आप अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे कि मैकडी, पिज्जा हट, बर्गर किंग, केएफसी, तो आपके लिए हमारे पास ओपनिंग्स हैं दोस्तों। वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड्स जैसे कि केएफसी और हार्डीज के लिए ओपनिंग है हमारे पास। सीनियर पोजीशंस हैं दोस्तों, डेजिग्नेशंस क्या है, वर्क लोकेशन क्या है, सैलरी क्या है, सभी डिस्कशन करेंगे और इंटरव्यू का मैं सब कुछ बताऊंगा। आप ब्लॉग को जो है लास्ट तक देखें और उसका डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार गो थ्रू कर लें। और फिर हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से जरूर बात करें। दोस्तों, डेजिग्नेशंस क्या क्या आप एक बार समझ लें। हमें रेस्टोरेंट मैनेजर्स चाहिए, हमें असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर्स चाहिए और हमें शिफ्ट सुपरवाइजर्स चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे, कोई एक वैकेंसी नहीं है, बल्क में वैकेंसीज हैं। सच सच हमारे वे भाई लोग जो भी फ्रेशर हैं लेकिन अपना करियर बनाना चाहते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, हमारे पास मल्टीपल ओपनिंग्स आती रहती हैं फ्रेशर्स के लिए भी, राइट। एज अ टीम मेंबर आप साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम और बाकी के प्लेटफॉर्म्स पर अपना फॉलो कर लें, हमारी टीम से बात करें। आपका डिटेल हम अपने डेटाबेस में रख लेंगे और जैसे वैकेंसी आएगा आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज हैं। हमें मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स और साथ ही साथ सुपरवाइजर्स चाहिए। सैलरी दोस्तों यहाँ पर बहुत औसम मिल रही है। आप ये समझ लें कि 150 केडी से लेकर 220 केडी बेसिक पे है, स्टार्टिंग में दिया जा रहा है। 150 कुवैती दिनार से लेकर 220 कुवैती दिनार। अब मैंने कुवैती दिनार बोल ही दिया है तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि फिलहाल ये जो डिप्लॉयमेंट होना है हमारा, ये कहाँ होना है, कुवैत में होना है। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो क्यूएसआर ब्रांड्स हैं, चाहे वो हार्डीज हो या फिर आपका केएफसी हो, पूरी दुनिया भर में जो है प्रोमिनेंट लोकेशंस पर उनके आउटलेट्स होते हैं, राइट। अच्छा सेल्स है। अगर आप कुवैत जैसी जगह पर जाकर अपना करियर बनाते हैं तो आपको अच्छा ग्रोथ मिलता है, करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। और लॉन्ग रन में अगर आप माइग्रेट होना चाहते हैं यूरोप में या फिर किसी और डेवलप्ड कंट्री में, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका, लेट्स से कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको बहुत फायदा मिलता है इस गल्फ एक्सपीरियंस का और बहुत इजी है वहाँ से माइग्रेट होना। दोस्तों हम खुद उन कैंडिडेट्स को मेंटोर करते हैं जिन्होंने पहले से ही कहीं ना कहीं काम किया होगा। अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं हमारे पास जिन्होंने बाहर काम किया था, फिर लोग स्लोवेनिया चले गए, लिथुआनिया चले गए। कुछ यूएस की भी हमने कैंडिडेट्स के बारे में आपको बताया था जो पढ़ने गए थे, या फिर वे लोग जो जेवन वीज़ा पर गए थे। और फिर क्योंकि आपको पता है जीवन का एक कंडीशन होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर इंटर्नशिप दे नीड टू कम बैक, राइट। और फिर अगेन हमने उनको मेंटर करके दोबारा से प्लेस किया अच्छी कंट्रीज में, राइट। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं जीवन वीज़ा का, क्योंकि फिलहाल ये जो ब्लॉग है ये है कुवैत के लिए, हार्डीज और केएफसी के लिए, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर और शिफ्ट सुपरवाइजर के लिए। कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। मेल्स और फीमेल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। फेस टू फेस क्लाइंट इंटरव्यू होगा, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन होगा। देखिए, सिलेक्शन के बाद आप बेकार के डाउट्स रेज ना करें। अगर आप इतनी दूर से आ रहे हैं, आपको सैलरी से लग रहा है, ब्रांड्स मैंने आपको बता दिए, वर्क लोकेशन मैंने आपको बता दिया। कुवैत एक वेल डेवलप्ड गल्फ कंट्री है। ऑलमोस्ट 90% कुवैत जो है कुवैत सिटी में ही आता है। और कुवैत का जो करेंसी है वो वन ऑफ द हाईएस्ट कन्वर्जन रेट है उसका, कुवैती दिनार का आपको पता ही है। पीसफुल कंट्री है। भारत सरकार का, भारतीय लोगों का बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, संबंध हैं कुवैत के साथ में। हर एक पर्सपेक्टिव से एक ऑसम अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सिलेक्शन के बाद क्या स्टेप्स रहेंगे, किस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, सभी कुछ आपको हमारी टीम बताएगी। लगभग क्या एक्सपेंडिचर रहेगा, कब कब आपने एक्सपेंडिचर पे करना होगा, कब कब ग्रोथ होगा, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई बार हमने इस ब्रांड के लिए इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज कराए हैं और हर बार हमें बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है कैंडिडेट से। दोस्तों अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप भारत में काम कर रहे हैं इस तरह की ब्रांड्स के साथ में, या फिर आप किसी लोकल ब्रांड के साथ भी काम कर रहे हैं, देखिए ऐसा बहुत सारे शहरों में होता है। हर एक शहर में या टाउन में कुछ ऐसी ब्रांड्स होती हैं जो कि उस शहर में फेमस होती हैं। मीन्स कैफेज होते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं या बार्स होते हैं जहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का एक्सपीरियंस भी है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप कह लें कि आपने एज अ सीनियर वेटर या फिर एज अ कैप्टन काम किया हुआ है, एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर काम किया हुआ है फाइन डाइन रेस्टोरेंट में, स्टिल यू कैन अप्लाई। मैं तो हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और फिर यही कहूँगा कि एटलीस्ट कोशिश तो करें आप, फॉर्मल्स में आए, सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आए, टाइम पर पहुँचें। देखिए, देश क्या है, काम क्या है, सैलरी कितना है, खर्चा कितना है, प्रोसेस टाइम कितना लगेगा, सब कुछ आपको हमारी टीम जो है विस्तार से बता देंगे।
फिर जब आप वेन्यू पर आए ना, तो पूरा मन बना कर आए और सिलेक्शन के बाद पीछे ना हटें दोस्तों। फिर हमें भी बहुत बुरा लगता है जब आप सिलेक्शन के बाद पीछे हटते हैं। वेन्यू पर आने से पहले जितने प्रश्न पूछने हैं आप पूछ लीजिए। और देखिए, जब हम यूरोप में प्लेसमेंट करा सकते हैं ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि गल्फ को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट होना चाहिए। और आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो गया रवि सर को, आजकल गल्फ की इतनी सारी वैकेंसी लेकर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, स्टेपिंग स्टोन्स हैं ये। दोस्तों, मैं आपको खुद अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो कुछ समय मैंने देहरादून में जॉब किया, फिर मैंने दिल्ली में जॉब किया, और फिर जब मैं अपना खुद का काम करना स्टार्ट किया, तो पहला ऑफिस मैंने देहरादून का एक छोटा सा, आप कह सकते हैं लोकेलिटी, जोड़ी गांव बोलते हैं, पास में जाखन के पास में एक जगह है, तो लोकल्स उनको पता होगा, वहाँ पर हमारा एक छोटा सा ऑफिस था। उसके बाद हमने कर्मपुर में एक ऑफिस खोला, और अभी हमारा जो देहरादून में ऑफिस है वो परेड ग्राउंड एस लेवल के पास में काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशन पर है। काफ़ी अच्छा एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग आप पाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। दिल्ली में हमारा ऑफिस है, हमने दुबई में ऑफिस लिया, और आप लोगों के प्यार से आने वाले समय में हम लोग प्लान कर रहे हैं मुंबई, कोलकाता, और साथ ही साथ शेंगन यूरोप में एक ब्रांच ऑफिस। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक कहावत है अंग्रेजी में, बहुत ही पुरानी कहावत है, दैट रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। करियर एक दिन में नहीं बनता दोस्तों, आपको फोकस्ड रहना पड़ता है। नो डाउट, जैसे आप सभी ने पिछले कुछ सालों में जो स्ट्रगल्स फेस की हैं, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई बातें हों, ठीक है, मैं ऐसा कोई ऐसा कोई कमेंट नहीं पास करना चाहता जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाए, बट जैसे कि लॉकडाउन हुआ, अब लॉकडाउन तो सभी के लिए कॉमन था। लॉकडाउन में कितने सारे लोगों का रोजगार खत्म हो गया, कितने सारे लोगों की नौकरियां चली गई, कईयों का बिजनेस डाउन हुआ। हमें भी उसका बहुत बड़ा झटका लगा था। आप ये समझ लें कि हमारा दुबई ऑफिस शट डाउन हो गया था, हमारा दिल्ली ऑफिस शट डाउन हो गया था, देहरादून में हमारे 2 ऑफिस थे। लास्ट में मेरे पास एक छोटा सा ऑफिस देहरादून में बचा था, जहाँ से हमने फिर से रीस्टार्ट किया, और आपके प्यार से फिर से हमारे पास देहरादून में 2 ऑफिस है, दिल्ली में हमारे पास ऑफिस है, और दुबई में हमारे पास ऑफिस है, सिर्फ आपके प्यार की बदौलत। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जांपल शेयर सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए बहुत छोटा सा ग्रोथ है हमारा, कोई इतना बड़ा कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अगर मेरे जैसा एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान इतना कुछ कर सकता है, तो आप लोग भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आज आपके पास लिमिटेड क्वालिफिकेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करिए, खुद पर काम करते रहिए, खुद के स्किल्स को अपग्रेड करिए, फोकस्ड रहिए, अच्छी कंपनी में रहिए, फिजिकली फिट रहिए, नेचुरली यू विल ग्रो इन लाइफ। देखिए दोस्तों, मुझे लगभग 15 साल हो गए हैं लोगों की करियर काउंसलिंग करते हुए। मैं आपको एक बात बताऊँ, दुनिया भर में ना सिर्फ 2 ही प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे लग्जमबर्ग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, शेंगन का कोई भी देश हो, और एनी अदर कंट्री, चाहे वो सिंगापुर हो, दुबई हो, सिर्फ 2 प्रकार के लोग दुनिया भर में चाहिए। कौन से? या तो आप बहुत ही वेल्दी होने चाहिए, आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, आपको हर देश बुलाएगा, पीआर देगा, सेटलमेंट करेगा, आपकी इज्जत की जाएगी। या तो आपके पास बहुत सारा वेल्थ हो, ऑफ कोर्स अच्छे से कमाया हुआ पैसा हो, वाइट की इनकम, राइट, उस पैसे की मैं बात कर रहा हूँ। या फिर आप हाईली स्किल्ड हो, आपको कोई ना कोई काम अच्छे से आना चाहिए, चाहे आप एक अच्छे क्रेन ऑपरेटर ही क्यों ना हो, एक अच्छे ट्रक ड्राइवर ही क्यों ना हो, एक ऐसा ट्रक ड्राइवर जिसको इंग्लिश भी आती हो, जो यूरोप में जाकर कोड 95 का एग्जाम क्रैक कर सके, एक नर्स हो जो कि वहाँ जाकर वहाँ पर उनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके। सो माय फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है करियर बनाना, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़े सा फोकस्ड होने चाहिए। ट्रस्ट मी, कंपनीज आपके पीछे भागेंगे आपको हायर करने के लिए, लिंक्डइन पर आपके पीछे लोग पड़ेंगे कि आ जाओ हमारे साथ काम कर लो। हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कैंडिडेट शॉर्टकट के चक्कर में पड़े हैं कि बस कैसे भी मुझे लैंड करा दो, बाकी का मैं संभाल लूंगा, कोई फायदा नहीं है। इस तरह के शॉर्टकट से आप बचें। आप देख रहे हैं दुनिया भर में जो है आजकल जो राइट विंग पार्टीज गवर्नमेंट में आ रही हैं, और हर कोई इलीगल माइग्रेशन के अगेंस्ट है, और मैं खुद इलीगल माइग्रेशन के डेडली अगेंस्ट हूँ। ठीक है, अब जहाँ भी जाएं इज्जत से जाएं, जेन्युइनली जाएं। आपकी इज्जत, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, करियर आप जो है एक नंबर के तरीके से भी बना सकते हैं। छोटा सा कदम लें, पहले गर्ल्स से स्टार्ट करें, फिर 1-2 साल वहाँ काम करें, पैसा कमाएं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें, फिर यूरोप की तरफ जाएं। क्या दिक्कत है, हम हैं आपके साथ। हमें भी तो 14-15 साल लग गए यहाँ पे पहुँचने में, अगर 2-4 साल आपको भी लग जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है, शॉर्टकट की क्या आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को आप सीरियसली लेंगे, और अगर मेरी बात किसको बुरा लगा तो प्लीज़ ऑफेंड ना हो, एज अ एल्डर ब्रदर समझ के जो है इसको आप कंसिडर करें एक बार। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।